Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Gurus. Today our topic is linear equation 2 variable. Before starting the topic, let us revise in last class what we have studied. Okay? So before here, so last class में मैंने आप लोग से क्या डिस्कस किया था कि जो भी हमारा जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है उसमें दो वेरिएबल होते हैं, उसके मैक्सिमम पावर 1 होते हैं और वो उसका जनरल इक्वेशन फॉर्म ये होता है. ठीक है, जब मैं पेयर का बात करूंगा तो यहाँ पे दो ऐसे सिमिलर इक्वेशन आते हैं. ठीक है, फिर मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जब भी हम ये दोनों इक्वेशन का जब हम भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. जब भी हम इस दोनों को ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा. इसको फर्स्ट लाइन को L1 बोलते हैं और दूसरे लाइन जो मेरे आएंगे वो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, ये आएगा दूसरे इक्वेशन का भी स्ट्रेट लाइन आएगा, वो क्या आएगा, L2 लाइन आएगा. क्लियर चीज समझ में आ रहा है. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी हम दो लाइन कहीं पे भी एक ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास क्या आते हैं. तो आपने बताया था कि भैया सबसे पहले तो दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा. फिर आपने मुझे बताया था कि भैया या तो वो दो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, और तीसरा क्या होगा, कॉन्साइड करेगा. क्या कॉन्साइड मतलब होता है, एक के साथ एक आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्साइड करेगा. क्लियर चीज समझ में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, फिर मैंने बताया कि भैया जब वो दो लाइन कॉन्साइड करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं. ठीक है, जो भी दो लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या बोलते थे उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो जाएगा उसको हम लोग बोलते थे पैरेलल लाइन. क्लियर चीज. अगर दो लाइन क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, तब हम बोलते थे कोइंसिडेंट लाइन. समझ में आ रहा है. ठीक है, अब हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि भैया हम लोग कब तक इसको ग्राफ बना करके चेक करते रहेंगे. क्लियर चीज. कोई शॉर्टकट तरीका बताओ आप. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन को ऑब्जर्व करते थे. ये इक्वेशन को क्या करते थे, इसको और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पे देखो A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ पे C1 है. ये जो A2 है, ये B2 है, ये C2 है, ये सबको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे. कैसे ऑब्जर्व करेंगे भैया, देखेंगे A1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 रहेगा, तो उस जगह हम लोग का इंटरसेक्टिंग आएगा. क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग. दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा और उसको हम फाइनली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन. यहाँ पे x और y जो एक बार इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा x और पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको, यूनिक पॉइंट. क्लियर चीज. अब यहाँ पे आते हैं. अब यहाँ पे देखो, अगर कोई लाइन कॉन्साइड कर जाए, कॉन्साइड मतलब एक दूसरे पे जब आ जाएगा, तब उस जगह क्या क्या कंडीशन होगा. यहाँ पे देखो, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2. ये सारे जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होगा. जब भी हम किसी भी दो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख करके और उसका रेशियो इस तरह फाइंड करेंगे, अगर तीनों रेशियोज अगर इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन. वो दोनों क्या होंगे, कॉन्साइड करेंगे. एक लाइन दूसरी लाइन पे आएगा. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्साइड. ठीक है, एक दूसरे पे आएगा. क्लियर चीज. तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग. ठीक है, अब देखो फिर से हम नोटिस करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 अगर आता है, तब हम बोलेंगे उस जगह हम लोग का पैरेलल लाइन बनेगा और उसका जो x एक्सिस जो दो लाइन होगा वो कहीं क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल बनेगा. उस जगह जो हमारी x और y की जो सॉल्यूशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, नो सॉल्यूशन होगा. समझ में आ रहा है. क्लियर चीज. आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए. ठीक है, इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जो मैंने रेड से जो मार्क करके रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. जहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल होगा, A1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, तो वहाँ पे होगा कॉन्साइड लाइन और वहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा. और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज़ ध्यान दीजिए. A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2. जहाँ पे रहेगा वहाँ पे पैरेलल लाइंस और वहाँ पे x और y की कोई सॉल्यूशन नहीं होगी. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये VVI इंपॉर्टेंट है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो ये आपको याद रहना चाहिए. वाइवा में पूछेंगे आपसे. ठीक है, क्लियर चीज.
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे दो आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफिकली इसको शो करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट मैंने पहले बताया था यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। पैरेलल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जहां पे भी कंसिस्टेंट, ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमको चेक करके बताना है। अगर चेक है तो हमको उसको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्लियर चीज। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बोलो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हो, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ना, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में ही हमेशा हम लोग लिखेंगे और चेक करेंगे। क्लियर चीज। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लोग कैसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आप लोग x + 3y - 6 = 0। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x - 3y - 12 = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे a1 क्या है, a1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे बताओ b1 क्या है, b1 यहाँ पे देखो क्या है, 3 है। अब यहाँ पे c1 देखो क्या है, -6, यहाँ पे देखो c1 - 6। क्लियर चीज। अब यहाँ पे मुझे a2 बताओ, यहाँ पे क्या है, a2 यहाँ पे आपका क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे b2 देखो यहाँ पे क्या है आपका, -3, और यहाँ पे c2 देखो क्या है, यहाँ पे -12। ये चीज़ आपका गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, a1 / a2 का रेशियो यहाँ पे देखो 1/2 आया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो b1/b2 का रेशियो निकालो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3/-3 = ये हो गया 1। ठीक है, -1 और ये हो गया 1। ठीक है, ये है रेशियो, क्योंकि आप बोलोगे भैया ये और ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर चीज, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे C1 और C2 का हम रेशियो निकालते हैं। C1 C2 का रेशियो निकालते हैं तो देखो यहाँ पे ये -6 है और ये -12 है। ये क्या हो गया, ये प्लस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1/2। अब तो आप यहाँ पे देखो क्या नोटिस कर रहे हो, अब ध्यान से सबको देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नोटिस करना। अब यहाँ पे आप लोग सबको नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे a1/a2 ≠ b1/b2 है। ये रेशियो देखो, इसका रेशियो हाफ आया और इसका रेशियो कितना है, -1 आया, तो दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी a1/a2 ≠ b1/b2, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। देखो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, देखो यहाँ पे जहां पे भी यूनिक सॉल्यूशन होता है वहां पे हमने बताया था कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर चीज, यहां तक क्लियर है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने पेज पे आते हैं। ठीक है, ये अब क्या हो गया, ये आ गया हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पेज यही है। क्लियर चीज। अब जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये दो लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। दो लाइन यहाँ पे जो आएंगे इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम ग्राफ बनाना आपको सिखाते हैं, कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग ये y को एक तरफ रख करके बाकी सारे इक्वेशन को इक्वल टू के उधर हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3y 6 - x और यहाँ पे बताओ y = 6 - x होल डिवाइडेड बाई 3। ये हुआ। ठीक है, ये हम लोग बना लिए। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप सबको ध्यान से देखना। अब x की वैल्यू ना हम 0 पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं रैंडमली अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। ठीक है,
ये कोई आप लोग दिमाग में कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ x की ये जब 0 हो जाएगी तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो ये आपका y की वैल्यू 2 आ जाएगा। क्लियर चीज। तो देखिए इसी तरह मैंने करके यहाँ पे एक डाटा तैयार किया है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब 0 के जगह पे हम क्या करेंगे, इसको 0 की जगह पे हम लोग x की जगह यहाँ 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे बताओ ये 6 क्या है, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह करके मैंने ये टेबल आपके लिए बनाया है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे। तो देखिए y, फिर हम इसको भी करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई 3, समझ में आ रहा है। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की रैंडम वैल्यू हम चूज करते हैं जो हमारे ग्राफ में फिट हो जाए, जो हमारे ग्राफ में फिट हो जाए, इस तरह हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे देखिए ये x की जगह पे हमने 0 पुट किया है, x की जगह पे हमने यहाँ पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे हमने 0 पुट किया, ठीक है। जब 0 पुट कर तो ये पूरा क्या हुआ, 0 हो गया, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाए तो -4, समझ में आ रहा है। क्लियर चीज। तो इसी तरह करके मैंने टेबल बनाया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो मैंने कल ही आप लोगों को सिखाया था, फिर भी मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लियर चीज। देखिए ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है, टाइम सेव के लिए, ठीक है। यही मैंने वैल्यू था, पहला वैल्यू ये था, दूसरा वैल्यू ये था, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 2 है। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 2। पहला पॉइंट 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सबको ध्यान से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। ये देखो ये हो गई, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो 6 और 0, x की वैल्यू 6 है, y यहाँ पे 0 है। दूसरा पॉइंट हम लोग का ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखो क्या, 2 पॉइंट था, दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग है ना दूसरा पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 -4, x की वैल्यू 0 और ये -4, तो यहाँ पे आएगा। क्लियर चीज। अब है 3 और -2, x की वैल्यू 3 और -2, यहाँ पे ये 3 आएगा और x की वैल्यू क्या है, 3 है। x की वैल्यू 3 है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो हम यहाँ पे अपने लिए क्या लेके आते हैं, एक स्केल लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और एक और स्केल लेके आते हैं, और y की वैल्यू हमारी क्या है, -2 है, तो ये पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है। अब हम इसको और इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। अब यहाँ पे जो मेरा पॉइंट आया, ठीक है, अब इस दोनों क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से हम ऐड जॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियर है। दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया था वो देखिए, क्लियर है चीज। अब यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपको बताओ x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई और y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। अब ये जो x और y की वैल्यू है, जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे जो गिवन है, जब ये दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो ये दोनों क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये चीज देखिए, मुझे डाउट हो रहा था मेरे से अच्छा ग्राफ नहीं बन पाएगा, तो मैंने यहाँ पे बना के रखा था। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया, ये बी पॉइंट आया है इसका वैल्यू। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा भी ग्राफ बहुत परफेक्ट बना है, 6 और 0 इसका आंसर है, ये आया यूनिक पॉइंट। और यहाँ पे जो आंसर होगा, जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा x की वैल्यू भैया यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्यों आया। सबसे पहले हमने क्या किया था, रेशियो चेक किया था। क्या किया था, यहाँ पे देखो आपने रेशियो चेक किया था। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से फिर मैंने आपको ये बताया कि a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या है, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो ये इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन, और फिर मैंने इसको ग्राफिकली देखो यहाँ पे प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया। किस पॉइंट पे ये जो यूनिक पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट मैंने यहाँ पे हम लोग ने देखा, अभी क्या किया यहाँ पे देखा 6 और 0 पे हम लोग का पॉइंट वो कट कर रहा है। क्लियर चीज़, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है वो देखिए क्या गिवन है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। इस इक्वेशन के हेल्प से आपको बताना है, इस इक्वेशन को देख करके कि यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको ग्राफिकली करके दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम लोग करने से पहले हम लोग तो पहले से एक कंडीशन हमको पता है। क्या पता है कि भैया a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पे अगर हमारा लाइन कॉन्साइड करेगा वहाँ पे क्या कंडीशन होगा भैया, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 जो होगा, जब होगा तब वहाँ पे कॉन्साइड करेगा। फिर बोलो भैया पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए मैंने बताया a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, तब वहाँ पर के हम क्या बोले थे, वहाँ पे ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर चीज़, ये चीज़ सबको याद रहना चाहिए हमेशा, जिसको याद रहेगा वो उसको बनाना बहुत ईजी हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, a1 यहाँ पे मेरा क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे b1 मेरी कितनी है, यहाँ पे -8 है, और यहाँ पे देखो आप लोग c1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये जो सेकंड इक्वेशन है ये थोड़ा सा हम लोग को ना डिवीजन के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना ऊपर साइड से सब कुछ देखो, यहाँ पे ऊपर में देखो सब कोई थोड़ा सा बस इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से देखो 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 इंटू 24 कितना, 8 3 कितना, 8 इंटू 3 करते तो 24 होता है, तो इसमें से बाहर 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से आपका 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे ये डिवाइड है ये भी बाहर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम 5/3 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनो। ठीक है, फिर से सुनो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ये इक्वेशन देखो, इसमें कॉमन क्या निकले, ऊपर वाले को ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले को ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऊपर वाले को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो 3 कॉमन, और ये 24 कितना होता है 8 इंटू 3, तो इसमें से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें देखो 3 ऑलरेडी, ये तीनों में 3 है, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 5/3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। हम जैसे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो ये आता है, 5x - 8y + 1 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ इसके लिए हमारा a1 कितना है, a1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मुझे b2 बताओ, b2 यहाँ पे क्या है -8 है, -8 है, और यहाँ पे c2 क्या है, c2 यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज करते हैं, a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, तीनों क्या है, इक्वल है। मैंने पहले बताया था जब तीनों इक्वल होंगे तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो दोनों लाइन होंगे वो क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तब बोलोगे भैया तब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, बस y को एक तरफ रखना है। ठीक है, और बाकी सारे टर्म को इधर साइड लेके आना है। तो देखो हम आपके लिए करके दिखाते हैं, ये देखो 5x + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 8y हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखो, 5x + 1 होल डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ये y। ठीक है, अब यही एक इक्वेशन होगा, दोनों के लिए यही y का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे जो भी हम डालेंगे क्या करेंगे, इसको हम आराम से ग्राफ पे बनाएंगे तो एक ही लाइन बनेगा, और दोनों लाइन इसी पे क्या करेगा, लाई करेगा, कोइंसाइड करेगा, और कंडीशन देखो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पे होगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा,
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ग्राफ जब बनाएंगे तो दोनों पे कॉन्साइड करेगा। क्लियर, हम ग्राफ आपके लिए नहीं बना रहे, ये आपके लिए छोड़ दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग का बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन जो है, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करना है, मैं आपको नोटिस करना थोड़ा सा सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, डायमेंशन फाइंड करना है गार्डन का। गार्डन का शेप और साइज कैसा है भैया? तो देखो, गार्डन का जो शेप और साइज है वो रेक्टेंगल है, और सबको पता है रेक्टेंगल हम लोग का ऐसा होता है जिसमें एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेथ इसका मीटर में गिवन है, तो ये लेंथ मीटर में होगा और ब्रेथ को भी हम मीटर में कंसिडर करेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में रीड करना और रीड करके उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कैसे अपने लैंग्वेज में ढालते हैं, वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले हम जो आपको ये कहते हैं, ठीक है, जो चीज़ को फाइंड, जो लास्ट लाइन जो गिवन होता है वही चीज़ को हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ अ लेंथ ऑफ अ गार्डन। ठीक है, और वो डायमेंशन कैसा, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम ब्रेथ को एक्स ले लेते हैं, ब्रेथ को हम क्या ले लेते हैं, एक्स लेते हैं, और लेंथ को हम वाई ले लेते हैं, वाई मीटर। देखो मैंने यही चीज़ लिखा, ब्रेथ को यहाँ पे एक्स ले लिए और यहाँ पे लेंथ को हम वाई मीटर ले लिए। क्लियर चीज। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइन देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। यहाँ पे कॉमा आ गया है, कॉमा आ गया है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं जिसको बोल रहा हूं, जिसको मैं रीड करने बोलूंगा वही देखना। ये लाइन को देखो, ठीक है, यही लाइन को मैंने यहां पे भी लिख दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, जिसको भी मोर देन बोलते हैं उसको हम लोग यहां पे लिख दिए कि यहां पे जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, 4 मीटर बड़ा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मोर देन है, मोर देन बड़ा है। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब बोलो भैया इक्वेशन 1 तो बता दो। ठीक है, इक्वेशन 1 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34। क्या है, इज 34। ये मैंने बताया था ना, बीच में लाइन, जब भी कॉमा आता है, इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़े हो लाइफ में, जब भी कॉमा आता है तो इंग्लिश वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है। वहाँ पे हम लोग जब भी बोलते हैं थोड़ा सा पॉज लेके बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज 34। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। तो यहाँ पे देखो, पहले से वो मेंशन कर दिया था कि क्या है, हाफ है। और मुझे पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2 × L + B होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे L हमने किसको लिया हुआ है और B किसको लिया, वो चीज़ को यहाँ पे मेंशन करके। तो बताओ, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा x + y = 36 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। क्लियर चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्लियर चीज, हमारे पास हो गया। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, फिर बोलो भैया ग्राफ बनाने के लिए आपने बोला था कि y = करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। y = यहाँ पे हम लिखेंगे 36 - x लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की, और यहाँ पे देखो y = यही चीज को मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x और y की मैंने डिफरेंट वैल्यू चूज कर लिए अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हमने चूज कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारा ऐसा था ही, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वैल्यू चूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैंने ये दो वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे रैंडम चूज किया था, पहले से टाइम सेव करने के लिए बचा के रखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट है 0 और 36। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 36।
ठीक है 0 पहला पॉइंट, ये पहला वैल्यू को हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की 36, तो पहला हमारा ये आ गया। दूसरा देखो x की वैल्यू 36 तो y की वैल्यू 0, तो 36 यहाँ पे कहाँ आया, ये आया यहाँ पे, ये आ गया दूसरा वैल्यू। और तीसरा वैल्यू बताओ 16 और 16, 16 और 20, x की वैल्यू 16 होगी और ये हो जाएगा 20। तो हम लोग इसके लिए स्केल लेके आते हैं, ठीक है स्केल लेके आते हैं, स्केल आ गया तो हम लोग का बहुत सही हो गया है। यहाँ पे देखिए ये 16 हो गया और x की वैल्यू कितनी है 16 और y की 20 है, ठीक है। अब हम स्केल लेके आते हैं, ठीक है ये y की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है यहाँ पे आया ये पॉइंट, ठीक है। अब हम इस दोनों को, मेरा पॉइंट जब आएगा तो हम इसको क्यों रखेंगे, ये आ गया क्लियर चीज। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ग्राफ बनाना ना थोड़ा सा ना, देखिए एकदम परफेक्ट जा रहा है। देखिए ये मेरा पहला स्ट्रेट लाइन, लाइन 1 है, ये मेरा लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है मेरा लाइन 1 है, ठीक है। अब इसके लिए बनाते हैं, सबसे पहला थोड़ा सा पेन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके लिए, ठीक है पर्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आया 0,4, कितना है ये 0,4, तो यहाँ पे 0,4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आएगा क्लियर चीज। दूसरा देखो 4 और 8, x की वैल्यू 4 है और दूसरे की 8 है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है 12 और 16, ठीक है 12 और 16, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 16, तो हमको रूलर लाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई 12 और y की वैल्यू 16, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दोनों चीज़, जब मेरा पॉइंट आ गया तो दोनों को हटा देते हैं, ये पॉइंट आ गया क्लियर चीज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है जो तीनों लाइन से जाता हो, ठीक है ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो आप, ठीक है ये बीच वाला थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया, ठीक है मैंने स्केल यूज़ नहीं किया इसीलिए, ठीक है ये यहीं से जाएगा। देखो मेन पॉइंट जो यहाँ पे जो आया है, मेन पॉइंट जो यहाँ पे आया है वो क्या है आपका, ये आया है, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है क्लियर चीज, क्लियर है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये दो इक्वेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था 16 और 20, ठीक है। हम लोग का देखो ग्राफ बनाने के बाद ये क्या आया आंसर 16 और 20 आया है, क्लियर चीज समझ में आ रहा है 16 और 20 क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है ये आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड में लास्ट टाइम आया हुआ था, ग्राफिकल मेथड से है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसका मुझे A1 और A2, ठीक है यहाँ पे देखो इसका, इस इक्वेशन का A1 देखो, इस इक्वेशन का देखो A1 यहाँ पे है 1, ठीक है। यहाँ पे B1 इसका है -1 और यहाँ पे आपका C1 जो है वो 1 है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है थोड़ा सा चेंज कर ले इसको। दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पे A2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, B2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे C2 इज इक्वल टू आपका -12 है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, ये क्या है इक्वल नहीं है, दिख रहा है A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, यहाँ पे ये नहीं है। जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम वहाँ पे क्या बोलते थे यूनिक सोल्यूशन होगा और ये दोनों लाइन क्या करेंगे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हमने उसी तरह क्या किया था, इस इक्वेशन को, ठीक है y के तरफ हमने क्या कर लिया लिख लिया और यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू मैंने क्या किया चूज कर लिया, क्लियर चीज। नेक्स्ट इक्वेशन को भी मैंने सेम चीज़ किया है। नेक्स्ट इक्वेशन आपका ये था, इसको फिर से मैंने क्या किया y के टर्म में इसको लिख लिया और एक रैंडम वैल्यू मैंने क्या किया चूज कर लिया, क्लियर चीज। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं
कि जो मैंने कंडीशन था a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू v1 बाई डिवाइडेड बाई b2, वो जो कंडीशन था उसको ये फुलफिल करता है कि नहीं करता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है करता नहीं, उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं रैंडम लिया हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ठीक है, रूलर ले लेते हैं, नहीं तो बोलो भैया रूलर है तो फिर क्या, 1 और 2, 1 और एक और हमको रूलर चाहिए, वो चाहिए स्केल। ठीक है, 1 और 2, तो ये आ गया 1 और 2, ये यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है 2 और 3, 2 और 3, 2 यहाँ सेट हो गया। अब इस पे आता है, ये आ गया 3। ठीक है, अब दोनों मेरा यहाँ पे आ गया है, अरे यार। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब भी हम शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये तीनों एक जगह से पॉइंट जा रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये, ठीक है, तीनों यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है। क्लियर चीज़? ये हमारा लाइन हुआ L1, ये क्यों हो गया, पेन यूज़ करना था, ये आ गया L1 लाइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ये ड्रॉ करते हैं, 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है 2 3, दूसरा है 2 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, यही आया दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, 4 0, x की वैल्यू 4 और वो हो गई 0। ठीक है, y 0। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शेप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, शेप का कलर हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखो, ये मेरा लाइन हो गया, ये मेरा लाइन हो गया लाइन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन 2, और यहाँ पे जो पॉइंट कट किया है वो कितना किया है, 3 और 2 और 3 किया है, तो यही मेरा क्या हुआ, x की वैल्यू हुई, और ये हमारा हो गया यूनिक पॉइंट। क्या हो गया, ये यूनिक पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ मैंने सॉल्व किया आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज हम लोग क्लास यहीं तक रहेगा। कल क्लास में हम आपको, आज मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया है, ग्राफिकल मेथड सिखाया है। ये जो मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, ग्राफिकल मेथड मैंने सिखाया। कल हम आपको अलजेब्रिक मेथड सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? अलजेब्रिक मेथड सिखाएंगे, और उससे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आज भी मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये सारे क्या है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सो टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।